Now you see students, you have to factorize these questions using suitable identities. अब हमें कैसे पता लगेगा कि suitable identity कौन सी है? तो हमेशा जो है हम क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अब आपको अगर ध्यान हो, एक आइडेंटिटी है कि भाई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो दैट मीन्स क्या, अगर आपके पास किसी टर्म के स्क्वायर मिल रहे हैं और 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म टाइप का, ये देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो आप देखिए यहाँ स्क्वायर वाले दो टर्म्स भी दिख रहे हैं और एक्स वाई वाले टर्म्स भी दिख रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, डेफिनेटली ये आइडेंटिटी अप्लाई होने वाली है। अब आप देखिए 9x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। 9x square can be written as 3x square. How? See, 9x square can be written as 3 into 3 यानी 3 square into x square. तो एक्सपोनेंट लॉ से ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर। a to the power m into b to the power m is equal to ab whole power m, अगर आपको याद हो तो इसीलिए 9x square will be 3x whole square। और ये हो गया y स्क्वायर। अब आप देखिए 2 into फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म आपका y, तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर, तो ये बन गया आपका 3x। अब आप ध्यान से देखिए, रिमेंबर फर्स्ट टर्म क्या है आपका 3x है बेटा यहाँ पर, ठीक है, और y स्क्वायर ये रहा, तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपका बन गया। तो देयरफॉर द फैक्टर्स विल बी 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। क्लियर नाउ बेटा? इज द वॉइस क्लियर नाउ बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Similarly सेकंड पार्ट Yes, को, sir. Yes, sir. सिमिलरली सेकंड पार्ट को देखिए 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 है। ओके, तो आपने क्या Sir, a लिखा? square plus b square minus 2ab. अब यहाँ पर देखिए बीच वाला टर्म है ना, चिन्ह में बीच वाला टर्म नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर टाइप का होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करिए, ए क्या है ये फाइंड करिए। तो 4y का स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, 2y का होल स्क्वायर। तो ए आपका इस बार यहाँ पर ये हो गया ए हो गया आपका 2y, ठीक है। फिर आप b को फाइंड कर लीजिए, b हो गया आपका 1, तो b स्क्वायर 1 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो गया ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर, तो यू गेट 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1, ये आपके फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, थर्ड वाला तो बड़ा ही आसान है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, तो वाई स्क्वायर अपॉन 100 को आप क्या लिख सकते हैं, वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। तो क्लियरली कौन सी आइडेंटिटी है ये? X plus Y plus Z का। यही तो बात है ना बेटा, आप नोटिस ही नहीं कर रहे हैं, आप नोटिस ही नहीं कर रहे हैं। आप खुद देखिए, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का फॉर्म है, यानी कि एक टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का, इसमें 2ab टर्म तो है ही नहीं, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं है। इसके फैक्टर्स क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तो बात है कि हमने जो है क्या देखना है, हमने फॉर्मेशन देखनी है बेटा, किस तरह की फॉर्मेशन है। तो तीसरी आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी हुई है, तो फैक्टर्स विल बी x प्लस वाई अपॉन 10 एंड x माइनस वाई अपॉन 10। इज इट क्लियर अक्षत नाउ? अक्षत? Yes, sir. है ना। अब आप देखिए ये आइडेंटिटी अलग है बेटा, इसमें क्या है, ए बी वाला टर्म भी है आपके पास, इसमें ए बी वाला टर्म नहीं है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, ठीक है बेटा। ओके, और माइनस बी स्क्वायर, इनमें से किसी भी फॉर्मूले में बी स्क्वायर का टर्म माइनस नहीं होता है, इनमें से किसी में भी, इन दोनों में किसी में भी बी स्क्वायर आपका नेगेटिव होता ही नहीं है। नेगेटिव केवल आपका इस तरह के फॉर्मूले में होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू इन द सेकेंड ब्रैकेट फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ओके, this is the major problem with all of us, that we are not able to negotiate the correct formula। तो हमें हमेशा क्या करना होगा, ये केवल अक्षर की ही बात नहीं है, हर किसी के साथ, इवन
और स्टूडेंट्स के साथ भी ये हो सकता है, तो ये बहुत अच्छी बात है ना अक्षत? ये आपकी वजह से सबको ये जानकारी हो गई। तो ये आप ध्यान रखिए। तो व्हाट इज द मेथड? whenever you are going to solve the questions of this exercise, simply write down all the identities at one place in a piece of paper. In a piece of paper you write down and then take different examples. Okay, and then you check which formula is being used. तो फिर धीरे धीरे उस पेपर की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो आपके माइंड में इंस्टिल हो जाएगा, फिर आप आराम से कर पाएंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपांड दिस यूजिंग आइडेंटिटी। तो आप देखिए आइडेंटिटी कौन सी है हमारे पास? 3 टर्म्स वाली आइडेंटिटी हमारे पास 3 टर्म्स वाली है बच्चों। सर ए स्क्वायर प्लस बी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस टाइप टू ए का बी है। प्लस टू तो बिल्कुल ठीक है जिनमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc plus 2ca using this identity. Here a is your x, b is your 2y and c is your 4z. Okay, तो अगर आप ध्यान से देखें, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म का होल स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म स्क्वायर, थर्ड टर्म होल स्क्वायर। रिमेंबर, नेवर राइट 4z स्क्वायर, you have to write 4z whole square. remember, स्क्वायर इस पूरे का है, एक्चुअली पूरा ये c है आपका, ठीक है, ये पूरा ही c है आपका। अगर आप 4z स्क्वायर लिखेंगे तो इसका मतलब है कि z का स्क्वायर है, 4 का नहीं है। ओके, अच्छा, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, x इंटू 2y प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म 2y, थर्ड टर्म 4z plus 2 into third term, that is 4z, and first term is x. You have to be clear in your mind that first, second, third ऐसे याद रखिए। Remember, whenever you are solving the questions, write the identity on the right hand side. Okay, if suppose your calculation goes wrong here, at least you will get marks for writing this identity. अच्छा, one more thing, whenever there are x, y, z kind of terms, so write the formula in ABC so that there should be no collision. Okay. अच्छा, 2y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा लवली टमटा? लवली 2y होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे? ओके, एनीवेज इट विल बी 4y स्क्वायर, है ना। 2y होल स्क्वायर मींस 2y into 2y, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली 4z होल स्क्वायर विल बी 16z स्क्वायर प्लस 4xy, you multiply all these here, 2 into 2 4xy plus 2 2 is 4 and 4 4 is 16yz plus 8zx. So this is the expansion. Okay. Similarly, here you can see, यहाँ पर ये मिडिल वाला टर्म, ये तो माइनस का है। फॉर्मूला तो हमें पॉजिटिव वाला पता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमें पता है, ठीक है। नेगेटिव वाला तो हमें कोई पता ही नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे? आप उसको पॉजिटिव बना लीजिए ना, ऐसा करिए। 2x प्लस माइनस वाई तो मैं लिख सकता हूं प्लस इन ब्रैकेट माइनस वाई प्लस जेड इट्स होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर a is your 2x, b is your minus y and c is your z. So simply according to the formula you solve it. Two x whole square, I think the pen has not changed, 2x whole square plus minus y का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड इंटू 2x। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, अगर सेकेंड टर्म नेगेटिव है बच्चों, अगर y वाला टर्म नेगेटिव है यहाँ पर, तो जहां जहां y आ रहा है यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए, जहां y है वो टर्म नेगेटिव हो रहा है।
ठीक हो गया। कैसे, देखिए आप सिंप्लीफाई करिए, 4x² माइनस वाई का होल स्क्वायर, पॉजिटिव वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। यहां पर देखिए xy वाला टर्म दैट इज -4xy वाला टर्म नेगेटिव आया और yz वाला टर्म नेगेटिव आया, प्लस 4zx। ठीक हो गया। क्या कहने का मतलब है, अगर ये टर्म नेगेटिव आ रहा है y वाला, तो जहां जहां जिस टर्म में y आएगा वो टर्म नेगेटिव हो जाएगा, yz वाला और xy वाला। ठीक हो गया। ठीक है, तो आपको इस तरह से करना होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए थर्ड में छोड़ देता हूं, मैं फोर्थ देखता हूं। देखिए फोर्थ में देखिए 3a माइनस 7b माइनस c। तो इसका मतलब क्या है, आप इसको ऐसे लिखिए पहले, मीन्स हमको वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज याद करने की आवश्यकता नहीं है। हम कहें कि सर a माइनस बी माइनस सी वाला फॉर्मूला भी याद करें, ठीक है, इतना हमारे पास समय नहीं होता। तो इससे अच्छा अगर हम नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव कर लें इस तरह से। अच्छा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए बी सी वाला टर्म नेगेटिव आएगा, सी ए वाला टर्म नेगेटिव आएगा, ए बी वाला टर्म भी नेगेटिव आएगा, तीनों टर्म नेगेटिव आएंगे। स्टार्टिंग के तीन पॉजिटिव क्यों आएंगे, क्योंकि वो स्क्वायर होते हैं। तो स्क्वायर जो है हमेशा पॉजिटिव आता है। यहाँ पर ये तीनों टर्म तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे बेटा। अच्छा, अब आप देखिए प्लस 2 इंटू 3a इंटू माइनस 7b प्लस 2 इंटू माइनस 7b इंटू माइनस c प्लस 2 इंटू माइनस c इंटू 3a। तो 9a स्क्वायर प्लस 49b² प्लस c स्क्वायर माइनस 42ab प्लस 14bc, सॉरी प्लस 14bc, ठीक हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और माइनस 6ca। तो आप देख रहे हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव टर्म आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से करना है। देखिए मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, इसका रिवर्स है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, ये इसका रिवर्स है। देखिए इसको फैक्टराइज करना है, एक एक्सपांडेड फॉर्म दिया हुआ है, इसे आपको फैक्टराइज करना है, इसको आपने फैक्टराइज करना है। तो क्लियरली यहाँ पर देखिए x के स्क्वायर वाला टर्म, y के स्क्वायर वाला टर्म, z के स्क्वायर वाला टर्म, xy वाला टर्म भी मिल रहा है, yz वाला टर्म भी मिल रहा है, xz वाला टर्म भी मिल रहा है। तो क्लियरली आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca फॉर्म का, लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव टर्म दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर नेगेटिव टर्म दिख रहे हैं, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में कौन सा वाला टर्म नेगेटिव होगा, डिपेंड करता है। कहां से पता लगेगा आपको, देखिए इन दोनों टर्म्स में कौन सा वेरिएबल कॉमन है। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों में z कॉमन है। Sir, that. दैट मीन्स जो थर्ड जो टर्म है, यानी कि z वाला जो टर्म है वो नेगेटिव है, इतना सा समझ में आ गया। आइए देखिए 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 4x स्क्वायर को, प्लस 9y स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, प्लस 16z को मैं लिख लेता हूं माइनस 4z होल स्क्वायर। मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर z वाला टर्म जो है नेगेटिव होगा, नेगेटिव टर्म का स्क्वायर फिर से पॉजिटिव ही होगा। तो प्लस का 16z स्क्वायर को आप माइनस का 4z का होल स्क्वायर लिख लीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास जो a है वो आपका, सॉरी, आपके पास जो a है वो आपका 2x है, b आपका 3y है, c आपका माइनस का 4z है। तो अच्छा, फिर उसके बाद प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2x इंटू 3y। अब आप यहाँ पर चेक कर लीजिए क्या इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर 12xy आ रहा है। देखिए 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो डेफिनेटली ये 12xy है। ओके, देन प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म
3y इंटू थर्ड टर्म माइनस 4z। ठीक है, मैंने यहाँ पहले ही माइनस 4z कर लिया है यहाँ पे, तो थर्ड टर्म आपका माइनस 4z है, तो आप देखिए मल्टीप्लाई करके 2 3 जा 6 4 जा 24, तो माइनस का 24 yz आया। ठीक है, प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म दैट इज माइनस 4z इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज 2x। इफ यू मल्टीप्लाई यू विल गेट माइनस 16zx हियर। ठीक हो गया, तो ये हमें आइडेंटिटी हमने ये यूज करी है, लेकिन हमें थर्ड टर्म नेगेटिव मिलना होगा, तभी हम, तो z वाला टर्म नेगेटिव कहां से पता लगा, बस यहां से पता लग जाता है, जो कॉमन है वही टर्म नेगेटिव है। ठीक हो गया, इस तरह से। तो अब आप देखिए दिस फॉर्मूला हैज बिकम नाउ 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर बन गया है ये। ठीक है, तो या आप ऐसे लिख लीजिए 2x प्लस 3y प्लस माइनस 4z का होल स्क्वायर, और सिंपली 2x plus 3y minus 4z whole square. So the factors will be 2x plus 3y minus 4z and 2x plus 3y minus 4z. ठीक है बेटा, समझ में आया बेटा इस तरह के क्वेश्चन Yes. अच्छा, अब पिछले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Yes. पिछले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम इसका फिफ्थ पार्ट करके देख लेते हैं, फोर्थ वाले का। माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, माइनस 2x प्लस 5y प्लस माइनस 3z लिख लिया। अब आप हमेशा दिमाग में आपने फॉर्मूला तो रखना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपने दिमाग में ये रखना है। ओके, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, तो अब आप देखिए a की जगह यहाँ पर आपका माइनस 2x है, b की जगह आपका 5y है, और c की जगह आपका माइनस 3z है। स्टार्टिंग में जब हम प्रैक्टिस करते हैं इन क्वेश्चंस की, तो हम ऐसे ही करते हैं, हम इस तरह से ही करते हैं। तो आप कंपेयर करेंगे दोनों को, है ना, तो प्लस की जगह ये जो प्लस है, ये तो आपकी अपनी जगह पे ही रहा ना, ये प्लस, देखिए ये वाला प्लस जो है ना, केवल अब आप क्या कर लीजिए, माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर लिखना होगा, प्लस माइनस 3z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म माइनस 2x इंटू सेकेंड टर्म 5y प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म 5y इंटू थर्ड टर्म माइनस 3z प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म दैट इज माइनस 3z इंटू फर्स्ट टर्म। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, बस हो गया। माइनस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, 5y स्क्वायर हो जाएगा 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो कितना है 20xy माइनस 30yz एंड हियर इट बिकम्स प्लस 12zx। ठीक हो गया, इस तरह से है। ओके बेटा, Yes, sir. ओके, तो अगर मैं इसका सेकंड पार्ट कहूँ, सर फिफ्थ का सेकंड पार्ट, अच्छा फोर्थ का लास्ट पार्ट आप खुद कर लेंगे बेटा। ठीक है, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है तो पूरा एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा हूँ। Yes, sir. अच्छा, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ अंडर रूट 2 आ गया बेटा, यहाँ पर आपके पास अंडर रूट 2 वाला टर्म आ रहा है। हियर इट इज देयर, इट इज अ फिफ्थ क्वेश्चन पार्ट 2। ये क्या कहता है बेटा कि फैक्टराइज इट। ठीक है, अब आप देखिए फिर से वही करेंगे कि सॉरी, फिर से वही देखेंगे हम, नेगेटिव वाले टर्म्स पर अगर हम ध्यान दें, नेगेटिव वाले टर्म्स पे अगर हमने ध्यान दिया, तो आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि कौन सा टर्म, x वाला टर्म जो है कॉमन है, तो दैट मीन्स x टर्म इज नेगेटिव। इसका मतलब है कि x टर्म नेगेटिव है, एक चीज तो हमारे ध्यान में आ गई। ओके, अब आप देखिए रूट 2 किसका, ये 2 किसका स्क्वायर होता है, रूट 2 का होल स्क्वायर इज 2, है ना। यस, तो 2x का 2x स्क्वायर विल बी रूट Yes, sir. 2x and its whole square. Now I know that x term will be negative,
So I put negative sign here. Minus root 2x whole square again will be 2x square itself plus y square. Okay, now find out the square root of 8. If I find the square root of 8, factors will be 2 into 2. So out of this pair, one number will come outside the square root sign, so 2 under root 2. The square root of 8 is 2 under root 2. That means 8z square को मैं लिख सकता हूँ 2 under root 2z whole square. ओके, ऐसे लिखा जा सकता है. अब आप केवल आइडेंटिटीज पर फोकस करिए कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म, इस पर आप फोकस करिए. अब आपका जो है फर्स्ट टर्म मिल गया. अब आप 2 इंटू फर्स्ट टर्म है माइनस रूट 2 एक्स इंटू सेकेंड टर्म इज वाई. ठीक है, तो आप देखिए चेक कर लीजिए कि इन तीनों का प्रोडक्ट माइनस 2 रूट 2 एक्स वाई हो. बिल्कुल है. ओके, देन 2 इंटू सेकेंड टर्म आपका y है, थर्ड टर्म आपका 2 अंडर रूट 2 z है. ठीक है, अगेन 2 टू जा 4, 4 अंडर रूट 2 yz इट इज. देन प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज माइनस सॉरी you have to write here third term, no? You have to write here third term. So 2 into third term is 2 under root 2 z. 2 under root 2 z. ये है ना, ये वाला टर्म है ना, देखिए 2 under root 2 z into first term into minus root 2 x. इसको हटा देता हूँ तो यहाँ से ये समझ में आएगा. ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2 रूट 2 इंटू माइनस रूट 2. देखिए रूट ये वाला रूट 2 और ये वाला रूट 2 मल्टीप्लाई होकर हो गया 2. 2 टू जा 4 टू जा 8, तो 8zx ऐसे आ गया. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2z इट्स होल स्क्वायर. एक्चुअली you write the identity here, this one. For the reference, factors will be minus root 2x plus y plus 2 root 2 z and minus root 2x plus y plus 2 root 2 z. Okay, these are the factors. ठीक है बेटा.